श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अगस्त 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और 100% सटीक ये राशिफल होगा। किंतु फिर भी ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं, एक तो ये जनरल प्रेडिक्शन है और दूसरा 15 या 20 मिनट का हमारा वीडियो होता है। तो ऐसे में हम बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं या आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कुछ बातें हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं या फिर सार्वजनिक रूप से उन बातों को हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो इसके निवारण हेतु दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आप अपने मस्तिष्क, अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें ये डिटेल भेजें और विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम आपकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे, आपकी फेस की फ़ोटो का अध्ययन करेंगे, तो ऐसे में बहुत सारी बातें सामने निकल कर के आएंगी। और कभी कभार क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में जब समस्याएं होती हैं तो उसका डीपली विश्लेषण हम करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अगस्त 2025 में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त 2025 को और सूर्य आपके पंचम भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी ही राशि के हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा और शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे कर्क राशि में। बुध 30 अगस्त 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी पंचम भाव में ही रहेंगे। और इस समय में बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ केतु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे, गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, शनि आपके द्वादश स्थान में रहेंगे, राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे और मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो इस तरह से ये ग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 में रहने वाली है। मित्रों, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यह आपके प्रेम जीवन में बदलाव लाने वाला महीना है। यह आपके प्रेम जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला है। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला ये महीना है। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला ये महीना है। और आप दोनों के बीच में जो भी अनबन वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत इस समय में अगर चल रही है, वो समाप्त होने वाली है। ईगो क्लेश ख़त्म होने वाला है इस महीने में और आपसी तालमेल में समन्वय देखा जाएगा। परस्पर संबंध मजबूत होंगे और जो टकराव वाली स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस समय में बातचीत करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो
आप पे गुस्सा करते हैं या बहुत कम बात करते हैं, या जिस तरह से पहले वो आपके साथ वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, उस तरह से उनका व्यवहार इस समय में पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। और इस समय में आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या फिर सोशल मीडिया पे भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन लगभग ना के बराबर हो गया है। और कहीं ना कहीं जब आप बातचीत करने की कोशिश करते भी हैं तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बीती बातों को लेकर के चर्चा होती है और पास्ट की बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस कारण से आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं स्थिति अनुकूल नहीं है और बिगड़ी हुई स्थिति है, निराशा है, इस समय में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद कम आना है, काम पे ध्यान आप नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। और क्योंकि आपको ये लगता है कि शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था, आपके पार्टनर बहुत केयरिंग थे, आप हमेशा अपने पार्टनर की मदद करते थे, जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस होती थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, तब आप उनका साथ देते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है, तो इस कारण से भी आप परेशान हैं। तो मित्रों, ये परेशानी वाली जो स्थिति आपके समक्ष है, यह अब लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। आप देखेंगे कि आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो इस समय में 17 अगस्त के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में ही विराजमान हो जाएंगे। यानी कि आपके जो प्रेम प्रसंग के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, वही अपनी राशि में विराजमान होने से आपके रिलेशनशिप को बहुत बेटर करेंगे। तो ऐसे में 17 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। और इस समय में आप देखेंगे ये एफर्ट, ये कोशिश, ये प्रयास जो है वो आपके पार्टनर खुद से करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगी, आपस में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बैठेगा और जो तालमेल की कमी है वो कमी दूर होगी, बातचीत एक दूसरे के साथ बढ़ेगी। एक प्लेटफॉर्म पे आके, बातचीत के टेबल पे आकर के आप एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, या किसी पार्टी समारोह में आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपने जीवन में जो स्थिति बिगड़ी है उस पर चर्चा करके समस्याओं को समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। और इस समय में आप अपने पार्टनर को जो भी बोलेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो ऐसे में पैचअप होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी दौरान, क्योंकि जब ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्वाभाविक है कि ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन बेहतर होगा, आपस में तालमेल की जो कमी है वो बेहतर होगी, और फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करेंगे, खूब चैट करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस दौरान ईगो क्लेश ख़त्म होगा, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के जीवन में देखने को मिलती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के जीवन में समस्याएं बढ़ी हैं या समस्याएं आई हैं, वो थर्ड पार्टी अगस्त 2025 में जाती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। और आप देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी जैसे ही 20 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन से चला जाएगी। और इस समय में थर्ड पार्टी इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध की जो युति बनेगी पंचम भाव में, यह आपके लिए काफ़ी मजबूत रहेगी और 25 के बाद जाने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। थर्ड पार्टी किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके पार्टनर के रिश्ते आपके साथ बेहतर होंगे और आपके पार्टनर को भी ये महसूस होगा कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके किसी भी काम की नहीं है और जो भी हैं वो आप हैं और बहुत अच्छे इंसान उनकी लाइफ के लिए आप ही हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं उनके, या कोई रिश्तेदार हैं जो हमेशा आपके लिए उनको भड़काते हैं या गलत
गाइड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको लेकर के, उनके जाने के भी पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में अच्छा तालमेल हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके अनुकूल नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ, उनके परिवार के साथ और एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, तनाव वाला माहौल बना हुआ है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल परिवार में बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो रही हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को लेकर के अगर ये अगस्त का महीना हम देखें तो ये काफ़ी अनुकूल होने वाला है। इस समय में आपको अच्छे परिणाम आपके लाइफ पार्टनर से मिलेंगे और आप देखेंगे कि इस समय में ये जो समय रहेगा अगस्त का महीना, तो अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो निश्चित रूप से 26 अगस्त 2025 के बाद आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगी। इस समय में आप ये देखेंगे कि अगर आपके जो हस्बैंड है, पति है, वो साथ नहीं देते हैं, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, या आपको घर से बाहर निकाल गए हैं, या आपको मायके छोड़ आए हैं और बातचीत बंद कर चुके हैं, तो ऐसे में उनका भी साथ सहयोग बढ़ेगा 26 के बाद। और इस समय में आप देखेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ आप समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से, किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो पूर्णतः समाप्त इस समय में होती हुई दिख रही है। पारिवारिक कलह कलेश बढ़ रहा है, यानी कि ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से, तो वो चीज़ें भी इस समय में सही होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। तो कुल मिलाकर के 26 अगस्त 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख की वृद्धि बढ़ेगी। और वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो केस समाप्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी समय में अगर कोई जजमेंट आता है या कोई कोर्ट से निर्णय आता है, कोई फैसला आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों ये समय जो अगस्त का महीना रहेगा ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी छुपे हुए रिश्ते में हैं, लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं एक अनबन वाली स्थिति जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस पर दिख रही है मुझे। आपस में लड़ाई झगड़ा या कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटी मोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ नाराज़ हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। तो एक तो ये वाली जो स्थिति है ये 20 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। दूसरी स्थिति मैं ये देख रहा हूँ कि 20 अगस्त 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद कोई नया प्रस्ताव प्रपोज़ल भी आपको मिल सकता है, और या पहले से अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो आपको भी ये प्रपोज़ल प्रस्ताव किसी का मिल सकता है। और ये स्थिति मुझे दिख रही है आपकी ऑफिस से, जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से, या जहाँ पे आप रहते हैं निवास स्थान है वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर के पहले से अगर किसी रिश्ते में है तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है, या फिर नया कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको आएगा उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति की दस्तक होगी और ये दस्तक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय में जो सिंगल लोग हैं उनके जीवन में जो भी इंसान आएंगे उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, समन्वय अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। हालांकि पहले अगर आप किसी रिश्ते में रहे हैं तो वहाँ पे उतार चढ़ाव वाली स्थिति का सामना आपको करना पड़ा है। पहले अगर आप किसी रिश्ते में रहे हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा ब्रेकअप का सामना आपको करना पड़ा है। रिश्ते सही से नहीं मिले हैं आपको, या सही से रिश्ता रिलेशनशिप नहीं टिका है आपके जीवन में। तो ऐसे में जैसे ही 19
अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, आपकी लाइफ में किसी इंसान की एंट्री होगी, दस्तक होगी और वो इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। उनके साथ जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि शादी को लेकर के भी आप उनके साथ सोच सकते हैं, या अगर ऐसे ही रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत आप किसी पार्टी समारोह में जाते हैं या कोई यात्रा करते हैं या आपका कार्यस्थल है वहाँ से हो सकती है, यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किसी आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार, रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इसी समय में 19 अगस्त 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, आपके एक्स पार्टनर की वापसी भी होती हुई इस समय में दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो एक्स पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, और पहले जब उन्होंने आपको छोड़ा था या फिर वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूरी बना गए, लेकिन इस समय वो पछता रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। तो ऐसे में उनकी वापसी होने के भी योग बन रहे हैं 19 अगस्त 2025 के बाद। हालांकि ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी दोबारा आपको कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या आपसे वो बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनकी लाइफ में आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे जैसे ही 27 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद वो इंसान भी आपके जीवन में इंटरेस्ट शो करेंगे, वो इंसान भी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आतुर रहेंगे और आपसे कोई ना कोई बातचीत करेंगे, बातचीत का बहाना ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, या शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के भी बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये समय, अगस्त का महीना जो है, ये निसंतान लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। 7 अगस्त 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे जो भी निसंतान लोग हैं उनके जीवन में संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस समय में बनते हैं। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं या आप को मिसकैरेज हो जाता है, तो अब इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा, आप कंसीव कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा और संतान के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो ऐसे में खुशी आपके जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के ये जो अगस्त का महीना रहेगा काफ़ी भाग्यशाली रहेगा, और प्रपोज़ल कोई आएगा आपके विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के, और ये प्रपोज़ल 6 अगस्त 2025 के बाद आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आपकी किसी के साथ बातचीत होगी, जो भी रिश्ता प्रपोज़ल आपको मिलेगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, आपकी इच्छा से होगा, और रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के अंत तक हो सकता है, या पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका विवाह हो जाए, तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जैसे ही 14 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे, यानी कि ज़रूर आपके जीवन में विवाह की शहनाइयाँ गूंजेगी। इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में वो इंसान 7 अगस्त 2025 के बाद फिर से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, फिर से आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं, या फिर 14 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे कि कोई नया प्रपोज़ल प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप पहले रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर कोई नया प्रपोज़ल प्रस्ताव आता है उसमें आप रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया मेष लव राशिफल अगस्त 2025 का पूर्ण राशिफल। और मित्रों, ये जो राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है,
बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। और मित्रों, व्यक्तिगत रूप से जब हम विश्लेषण करते हैं तो आपकी समस्या को गहराई से हम अनुभव करते हैं, गहराई से उसे देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर हम उस समस्या का समाधान करते हैं। तो जनरल प्रेडिक्शन में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, रह जाती है, क्योंकि समय कम होता है, समय का अभाव होता है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूर्णतः बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा महसूस आपको होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।